हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th के सॉल्यूशन में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, तो नल सेट मतलब कि एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू, तो क्या कोई भी ऑड नेचुरल नंबर यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 इस टाइप के नंबर क्या कभी 2 से डिविजिबल होंगे? तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि लास्ट की डिजिट एक इवन नंबर होनी चाहिए, और सारा ही ऑड नंबर्स में लास्ट की डिजिट ऑड नंबर होगी। तो क्या ये एग्जाम्पल ऑफ नल सेट होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं होगा जो टू से डिविजिबल होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर एक होता है, कौन? टू। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा? नो। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस की बात है, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, है ना? तो ऐसा तो कोई नहीं हो सकता, तो यानी ये तो एम्प्टी सेट होगा। इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसमें आंसर हो गया यस। फिर फोर्थ देख लेते हैं, y such that y is a point common to two parallel lines। ठीक, तो दो पैरेलल लाइंस कुछ ऐसे हैं मान लो, तो क्या इनके बीच कोई कॉमन पॉइंट आएगा? तो इनके बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, है ना? दो पैरेलल लाइंस बोलिए तो हम मान के चल रहे हैं कि दो डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या उनमें कोई कॉमन पॉइंट आएगा? तो नहीं आएगा, तो ये भी एक नल सेट का एग्जाम्पल हो गया। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड में हम लोग से बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो हमें पता है कि साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो ये तो एक फाइनाइट सेट है, मतलब इस सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें आंसर क्या हो गया? फाइनाइट। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट, 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब ये सारे नेचुरल नंबर्स लिखे होते हैं। नेचुरल नंबर्स तो कितने होते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि तुम कोई भी नंबर लिखोगे तो उसको लास्ट नेचुरल नंबर थोड़ी ना बोल सकते हो, उसमें वन ऐड करके जस्ट बाद वाला नेचुरल नंबर आ जाएगा, फिर उसमें वन ऐड करके उसके बाद वाला नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? इनफाइनाइट। ठीक है, फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में बोल रहा है 1 2 3 अप टू। अब देखो यहाँ पर 100 पे सेट को क्लोज कर दिया, तो इस सेट में तो कितने एलिमेंट्स हैं? 100 एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी ये कैसा सेट हो गया? ये सेट हो गया फाइनाइट। ठीक, फिर फोर्थ देखते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो 100 से बड़े कितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे? इनफाइनाइट होंगे, 101 102 ऐसे करके 1 करोड़ 1 करोड़ 1 ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? क्या सेट कभी क्लोज होगा? नहीं होगा, एलिमेंट्स बढ़ते ही चले जाएंगे, तो ये कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक, और लास्ट वाला देख लेते हैं इसका, सेकंड का। तो फिफ्थ पार्ट में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये भी एक काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 2 से स्टार्ट होगा और 97 लास्ट प्राइम नंबर आएगा ना, ऐसे करके 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, और लास्ट में कौन सा प्राइम नंबर मिल जाएगा? 97। तो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 99 से छोटे प्राइम नंबर्स, तो ये भी कैसा सेट हो गया? ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट वही बताना है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। और पहला है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हम ऐसे करके इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, और ऊपर तक बनाते चले जाएं, नीचे बना दे एक्स एक्सिस के, है ना? तो कितनी लाइंस होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी? इनफाइनाइट। तो पहले का आंसर क्या हो गया? इनफाइनाइट। फिर सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी हो गया। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये सोचो क्या होगा? 5 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं ना, कि भाई 5 फिर 10 फिर 15, है ना? ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 5 के मल्टीपल कितने नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में
द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो ये भी एक फाइनाइट नंबर होगा, जैसे सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑन अर्थ फाइनाइट सेट है, तो वैसे ये भी एक फाइनाइट नंबर या फिर फाइनाइट सेट के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर हम अपने पर आए तो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ में, फाइनाइट, मतलब हम अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे काउंट करने की ठान लें तो हम काउंट कर सकेंगे, और वो फाइनाइट लोग ही होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स ही होंगे अर्थ पर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं क्या है। फिफ्थ द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो एक पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्किल होते हैं, इनफाइनाइट। ये हम लोग ने पढ़ा है कि 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्किल बनता है। 2 पॉइंट या एक पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्किल्स होते हैं, इनफाइनाइट सर्किल्स होते हैं। कि जैसे मान लो तुमने ये एक सर्किल बना लिया, ठीक। अब ये पॉइंट है, मान लो ये ओरिजिन है, तो इससे पास होने वाले हम इनफाइनाइट सर्किल्स बना सकते हैं। हम ऐसे करके ऐसे सर्किल बना देना, तो ऐसे करके इस पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्किल आप बना सकते हो। आप बड़ा सर्किल बनाने लगो, ठीक है ना। तो इसमें ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में हमें बताना स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब दो सेट्स बराबर हैं कि नहीं। तो दो सेट्स बराबर तभी होते हैं जब उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो इस सेट में क्या है, ए बी सी डी, और इसमें डी सी भी है, तो सेम ही एलिमेंट्स है, बस इधर उधर करके लिखे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों सेट्स में एकदम आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि इस केस में अगर हम लोग से पूछ रहा है कि क्या ए इज इक्वल्स टू बी है, तो आंसर विल बी यस। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पर है 4 8 12 16, यहाँ पर है 8 4 16 18। तो अगर ध्यान दो तो इसके पास 12 है लेकिन बगल वाले के पास नहीं है, और इसके पास 18 है लेकिन ये ए सेट के पास नहीं है। तो ये क्या दोनों सेट एग्जैक्टली सेम है, नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। फिर आया थर्ड। थर्ड में बोल रहा है कि ए है 2 4 6 8 10, और बी एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। तो 10 या उससे छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से आएंगे, 2 4 6 8 10, है ना। और इस सेट में भी यही एलिमेंट है 2 4 6 8 10, तो ये दोनों सेट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, यस। और फिर है फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो इसमें तो क्या आएगा, 10 फिर 20, है ना। मतलब ए सेट अगर हमें यहाँ पर लिखना हो तो ए सेट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कहाँ पर लिख लें, चलो यहीं पर लिख लेते हैं, ए सेट लिख लेंगे। तो ये आएगा 10 20 30 एंड सो ऑन। और बी सेट में क्या है, 10 15 25। तो ए सेट के पास ये वाले एलिमेंट तो होंगे नहीं, क्योंकि ए सेट में तो 10 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं। तो यानी क्या ये दोनों सेट बराबर होंगे, तो ये दोनों सेट बराबर नहीं होंगे, तो इसमें आंसर हो जाएगा नो। चलो अब फिफ्थ भी देख लेते हैं यहीं पर। फिफ्थ का फर्स्ट, भाई इसमें भी बताना है सेट्स इक्वल है या नहीं। तो ए सेट दिया हुआ है फिफ्थ के फर्स्ट में 2 3, और जो बी सेट है उसमें दिया हुआ है एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तरीका तो यही है कि तुम x की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर, क्योंकि इस सेट में 2 है, तो क्या इसमें 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो तुम यहाँ पर 2 रख के चेक कर लो कि क्या 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 2 रखने से ये चीज 0 आ रही है। तो वैसे चेक करके देख सकते हो, या फिर ये क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज करके देख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 6 लाना है प्रोडक्ट, तो 3 और 2 में स्प्लिट कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले दो से x कॉमन लिया तो x प्लस 3, फिर प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x माइनस 2 आएगा, x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x माइनस 3 आएगा। तो यानी कि b सेट कितना आ गया, b सेट आ गया -2 कॉमा -3। तो क्या a और b में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, नहीं। तो क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, तो आंसर इज नो। फिर ये क्या है, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। तो इसके सेकंड पार्ट में
ए सेट में कौन से वो लिखने हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं जो फॉलो में लेटर आ रहे हैं, तो क्या क्या आएगा, एफ आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर एल आ रहा है और डब्ल्यू आ रहा है। सेट में एक चीज एक ही बार लिखी जाती है। और बी में हमें वोल्फ वर्ड के लेटर लिखने हैं, तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा। तो देखो सेम ही चीज आई है, बस इधर उधर शफल होकर लिखी हुई है। तो दोनों सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि दीज आर पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन में देखना है, फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, मतलब कौन कौन से सेट इक्वल है। तो देखें एक क्या किसी के बराबर है, तो 2 4 8 12 है यहाँ पर। तो इसमें 4 8 12 14 है, तो ये भी ए के बराबर नहीं, क्योंकि ए में 2 भी है। ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी है ना। तो ए के बराबर तो कोई नहीं है, ठीक है। फिर बी में है 1 2 3 4, और अगर ध्यान दो तो डी के पास भी क्या है, 1 2 3 4 है, लेकिन बस इधर उधर करके लिखा हुआ है 3 1 4 2। लेकिन बराबर तो होंगे, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, तो एक तो ये पेयर मिल गया। बी एंड डी जो है वो इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद और कोई सी 4 8 12 14, और किसी में हमें 14 तो दिख ही नहीं रहा, तो बात ही खत्म होगी। फिर उसके बाद डी तो ऑलरेडी बी के बराबर हम देख चुके हैं। फिर ई -1, 1, और जी भी देखो क्या है, 1, -1। तो एक और पेयर मिल गया हमें, ई इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। और एफ 0 ए है, ए और किसी के पास नहीं है, ये 0 1 है, ऐसा भी कोई और सेट नहीं। तो ये दो पेयर मिले, बी इज इक्वल्स टू डी, ई इज इक्वल्स टू जी। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, एंड आई होप आपको क्लियर होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।